चलो देखो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था ना, फिर से देख लेते हैं। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। हमारे पास ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब हमें इस 2 को, जो मिडल टर्म होती है, देखो उसको स्प्लिट करना है हमें, ठीक है। स्प्लिट करना है। स्प्लिट किस तरह से करना है? दो दो टर्म में, ए बी, मान लो ए बी में करना है, ठीक है। ये नहीं है कि ए बी में ही करना है, मीन्स 2 टर्म में करना है। अगर हम उसको प्लस करें या माइनस करें तो क्या आना चाहिए? ये खुद आना चाहिए, यानी कि -2। ध्यान से देखो सब इधर। और अगर इनकी क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो क्या आना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर एंड इनटू में कांस्टेंट, ठीक है। मैं लिख देता हूं अच्छे से यहां पे, कांस्टेंट। आपको हमेशा ये बात क्या रखनी है, ध्यान रखनी कि स्प्लिटिंग इस तरह से करनी है इसकी, हमेशा ध्यान रखोगे ये बात सभी लोग। लिख लो इस बात को, नोट कर लो। कर लिया? हाँ जी। आगे बढ़े तो अब देखिए, तो इसको हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है, यानी कि तोड़ना है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वेयर, अब देखो मैं इसको कैसे स्प्लिट कर रहा हूं, -4x प्लस का 2x माइनस का 8। अब आप जब इसको -4 को और +2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? -2 आ रहा है ना। इनकी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? -8, यानी कि हमने क्या किया है, इनको बिल्कुल सही तोड़ा है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमने क्या किया है, बिल्कुल सही किया है, ठीक है ना। चलो, तो अब आगे क्या करना है, देखो अब इसमें से जो कुछ कॉमन आता है वो कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है? x कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा? x माइनस 4। उधर से भी क्या कॉमन ले सकते हैं? 2। तो 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? x माइनस 4। अब देखिए, अब इस एक फैक्टर को एक जगह लिख लिया और इस दूसरे को x प्लस 2 को एक जगह लिख लिया। या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस पूरे में से हमने क्या कॉमन ले लिया? x माइनस 4 कॉमन ले लिया। तो यहां पे क्या बचा? x, और यहां पे क्या बचा? +2। तो हमारे पास 2 फैक्टर आ गए। अब देखो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? 4 एंड x इज इक्वल टू -2। ये क्या आ गया हमारे पास? नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि क्या आ गए? ये अल्फा बीटा आ गया हमारे पास, ठीक है। अल्फा बीटा क्या आ गए? 4 एंड -2। अब आप इसको अल्फा बीटा किसी को भी मान सकते हो, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैंने मान लिया अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब देखिए, अब इसका सम कीजिए, आप सम ऑफ जीरोस कीजिए, कितना आ रहा है? अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? कोफिशिएंट सम ऑफ जीरो बताओ यार, कितना आ रहा है? सम ऑफ 0 4 minus 2 is equal to 2 और प्रोडक्ट ऑफ 0 -8। ठीक है, ये तो हमने किससे निकाला है? ये तो हमने स्प्लिट करके निकाला है, लेकिन फॉर्मूला भी तो हमारे पास, फॉर्मूला क्या है हमारा? तो हम इसको क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। किसके साथ? फॉर्मूले के साथ। तो सम ऑफ 0 का फॉर्मूला क्या है बताओ? -b/a, ठीक है। तो यहां पे देखो b क्या है, किसको लिख लो? ax² माइनस bx माइनस c। तो b क्या है यहाँ पे? 2 है ना, और c क्या है यहाँ पे? 8, ठीक है। तो चलो अब बताओ, -b/a -2 सम ऑफ 0 कितना है? -2 -2 है ना। तो यहाँ पे -2 लिखो, यहाँ पे -8 लिखो। तो माइनस क्या है? 2,
और a कितना है 1, तो हमारा सम ऑफ जीरो क्या आ गया 2। यहां से भी कितना आया था सम ऑफ जीरो 2, यानी कि हमने क्या किया है सही किया है, वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो के देखो अल्फा बीटा, वो कितना आएगा c बाय ए। c कितना है हमारा माइनस का 8, देखो इस साइन के साथ लेना है, ठीक है, इस साइन के साथ लेना, तो -8 है और a कितना है 1, तो कितना आ गया -8। यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने सही किया है, वेरीफाई कर दिया। अब आप इसको नोट करो और इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते। देखिए अब कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज कौन सी है 2.2, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो 4s² - 4s + 1। अब देखो इस 4s को इस तरह से स्प्लिट करना है कि अगर इसको प्लस माइनस करें तो क्या आएगा -4, तो इसको -2 करके स्प्लिट कर सकते हैं ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है ना, 4 × 1, याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ s² और कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, स्प्लिट करना आ गया। yes. तो हमने सही क्या कर दिया, इसको तोड़ा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक मोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। यार डायलॉग ही तुम्हें सही याद नहीं हो रहा, तुम क्या बनोगे, ठीक है। IPS। चलो अब यहां से 2s कॉमन ले लिया, 2s - 1 और यहां से क्या ले लिया -1, तो 2s - 1, यहां से 2s - 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 2s - 1। अब यहां से s की वैल्यू कितनी आई 1/2, यहां से 1/2, तो अल्फा 1/2, बीटा 1/2, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो गया 1/2 + 1/2 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/2 × 1/2 1/4। इसको वेरीफाई भी तो करना है भैया, वेरीफाई करो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे s में दिया है तो कोफिशिएंट ऑफ s एंड कोफिशिएंट ऑफ s², तो कोफिशिएंट ऑफ s क्या है माइनस का 4 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 4, तो कितना आया प्लस का, अच्छा माइनस का नहीं प्लस का आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा C और A, C/A, C 1 है, A कितना है 4, तो 1/4। हमारे दोनों सही आए हैं, इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, 6x² - 7x - 3। अब देखो 6 3 जा कितना होता है 6 3 जा 18, यानी कि हमें ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो कितना है 18 और प्लस माइनस करने पे कितना है 7, -1, तो 6 3 जा 18 होता है ना, 9 वेरी गुड, 9 2 जा भी 18 होता है, तो इसलिए इसको हमने -9 + 2 कर लिया, और -9 + 2 कितना होता है -7, और 9 × 2 कितना होता है -18, तो इसका मतलब हमने सही स्प्लिट किया है क्योंकि यहाँ पे -3 था, ठीक है ना, तो ये हमने स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ से 3x कॉमन ले लो, ले लिया, 3x कॉमन लिया तो कितना बचा यहाँ पे 2x - 3, और यहाँ से +1 कॉमन लिया तो 2x - 3, 2x - 3 थ्रू आउट कॉमन लिया तो 3/2, अच्छा 3x + +1, 1। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई 3/2, और x की वैल्यू कितनी आई 1/3, अल्फा कितना हो गया 3/2, बीटा कितना हो गया 1/3, हाँ, सम ऑफ जीरोस क्या हो गए -3/2 -1/3, सोल्व किया, 7/6, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इक्वल टू -1/2। तो अब वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है -b/a, तो रखो -b क्या है नहीं सॉरी x का कोफिशिएंट क्या है -7, माइनस पहले कैंसिल हो जाएगा, और a क्या है 6, तो क्या बचेगा 7/6, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखो c/a कितना है -3/6 माइनस का 1/2। तो ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी है, आपको आते भी, लेकिन मैंने करा दिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब देखो फोर्थ हमने छोड़ दिया, बहुत इजी है, ठीक है ना। फिफ्थ देखो t² - 15, देखो t² है, 15 को मैं √15 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 15 ही बचेगा। अब इसको ध्यान से देखो, कुछ समझ आ रहा है, क्या आ रहा है a² - b², उसका आइडेंटिटी क्या होती है खोलने पे, a + b, तो हमने खोल दिया। अब यहां से t की दो वैल्यू आएगी √15 एंड -√15,
तो अल्फा क्या हो गया √15, बीटा माइनस √15। सम ऑफ जीरो बताओ भाई क्या होएगा, √15 माइनस √15 जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस √15 माइनस इंटू माइनस √15, दोनों का रूट किया इसका अंदर 15 और 15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, -15। वेरीफाई कीजिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, माइनस बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ टी है ही नहीं तो जीरो, तो जीरो आया। अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना c/a, c कितना है -15/1 तो -15। हाँ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3x² - x - 4। अब देखिए 3 4 का कितना होता है 12, तो यानी कि इसको ऐसा तोड़े कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है 12, तो यही कर देते हैं। नहीं -12 आना चाहिए है ना, यस -4 है ना, यस, तो -12 आना चाहिए, तो क्या कर दे -4 + 3 मल्टीप्लाई करो, इसको कितना आएगा 12 इसका मतलब सही तोड़ा है हमने, सही फैक्टर किया है। ठीक है, तो यहां से x कॉमन लो, पता कितना आएगा, बताओ तुम बताओ। 3x - 4, 1 कॉमन लिया तो 3x - 4, और अब यहां से x + 1 और 3x - 4। ठीक है, अभी यहां से 3x - 4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x प्लस 1 x की वैल्यू बताओ क्या आएगी यहाँ से 4/3 यहाँ से -1 ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होएगा 4/3 माइनस में 1/1 कितना आएगा 1/3 प्रोडक्ट ऑफ जीरो -4/3। वेरीफाई करो। सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बताओ क्या है -1 -1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ए बताओ 3 तो 1/3, ये भी 1/3 ये 1/3 ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो बताओ c/a, c कितना है -4 और a 3 तो -4/3 यानी कि ये ठीक है, नोट डाउन कर लो। तो देखो अब क्या कह रहा है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमें दे दिए, तो हमें क्या बताना है फिर पॉलिनोमियल बताना है कि पॉलिनोमियल क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो सम ऑफ जीरो फर्स्ट वाला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सेकंड वाला है, ये दे दिया। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मान लिया हमने ax² bx + c। तो देखिए सम ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है -1। अब देखिए वेरीफाई करेंगे फॉर्मूले से, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो ये -b कितना है यहाँ पे कितना दे रखा है सम ऑफ जीरोस 1/4 दे रखा है ना, 1/4 दे रखा है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है -4 तो इसका मतलब b कितना आया -1/4 और a कितना आया 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c/a। तो देखिए यहाँ पे -1 है ठीक है ना, लेकिन a क्या है हमारे पास 4 है, तो अगर यहाँ पे 4 है a तो यहाँ पे भी क्या किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 4 से है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो c कितना आया -4। तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा बताओ 4x² - x - 4, ये पॉलिनोमियल बनेगा। सही है। अब इसको देखो √2 क्या है सम ऑफ जीरोस 1/3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है -1/a। तो ये सम ऑफ जीरो क्या दे रखा है हमें √2, लेकिन इसमें हमें a क्या है वो कैसे पता चलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो को देखो c/a कितना दे रखा है 1/3 यानी कि यहाँ से a कितना है 3, तो अगर यहाँ पे 3 रखना है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा है ना। तो फिर कितना आया b हमारे पास माइनस का 3√2 3√2 माइनस का, और a कितना आया 3, c कितना आया 1। इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखते हैं 3x² - 3√2x + 1। सिमिलरली ये 0√5। सम ऑफ जीरो क्या दे रखा है बताओ सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 तो सम ऑफ जीरो तो -b/a होता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा b कितना आएगा 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट ca कितना दे रखा है √5 यानी कि a कितना आएगा दोनों में 1 1, तो फिर इसको लिख देंगे
समझ में आया? Yes. नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो अभी ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? फोर्थ कर रहे हैं। सम ऑफ जीरो क्या दे रखा है बेटा? 1 and 1. अच्छा, 1. और प्रोडक्ट ऑफ जीरो? 1. देखो लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो क्या है? 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? 1। फॉर्मूला क्या है हमारा सम ऑफ जीरो का? माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 1। तो यहाँ पे माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा? माइनस 1, और a भी क्या हो जाएगा? 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है? c बाई ए। तो c क्या है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा? 1। इसके अपॉन में भी 1 लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ लिखा। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या है? 1। तो a 1 हो गया, b माइनस 1 हो गया, c 1 हो गया। आप पॉलिनोमियल लिख सकते हो। माइनस 1/4 1/4। लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है? माइनस 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4। तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, माइनस बाहर, माइनस का 1/4। तो b यहां से कितना हो गया? 1, एंड a कितना हो गया? 4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना? Yes. तो b कितना हो जाएगा? 1. a कितना हो जाएगा? 4. प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाई ए कितना दे रखा है? 1/4। तो c कितना हो गया? 1. a कितना हो गया? 4. ये वैल्यू लिख के आप पॉलिनोमियल लिख सकते हो। नेक्स्ट बोलो 4 और 1। फिर लिखेंगे वही बात, लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज आवर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरो क्या दे रखा है? 4. प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1. तो सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए। तो रखो यहाँ पे माइनस बाहर, 1/4 नीचे 1 लिख सकते हैं ना? तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? -4. a की वैल्यू 1. और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? c बाय A. कितना दे रखा है? 1. तो नीचे तो 1 लिख ही सकते हैं हम, है ना? Yes. तो a कितना हो गया? a कितना हो गया? 1. c कितना हो गया? 1. तो अब इन सब वैल्यू को लिख के पॉलिनोमियल आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारी कौन सी एक्सरसाइज फिनिश हो गई? 2.2